कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शनौ आवतु शनौ भूनस्तु ते वीर्यं करवावहि तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की वरभागिन उपासनी गीता अनुयायी मंडली, आपने भगवान जी की विशेष कृपा एवं कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में अपने ही कल्याण के लिए श्रवण करेंगे। ये मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय प्रभु ने ये प्रसंग हम सबके बहुत ही कल्याण के लिए चला रखा है। आज केवल इतनी प्रार्थना है कि समझने में अपने मन को पूरा लगा दीजिएगा, ताकि भगवान की दी हुई दिव्य शक्ति के कारण हम इसे पूर्ण अपना कर जो बाकी कमी है उसे पूरा कर सके। महाराज जी फरमा रहे थे, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भय अभय बंध मोक्षं च यावेति बुद्धि तपात सात्वकी। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे वही उत्तम बुद्धि मानी जाती है। ध्यान देना देवी और सजनों, दिन आजकल बहुत छोटी है, जरा ध्यान दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको 5:30 छुट्टी दे देने की, 6:30 तो लीजिएगा। प्रसंग चला प्रवृत्ति और निवृत्ति का। मुझे किसमें लगना है, अब ये किसी बाहरी अंग ने नहीं बताना, ना अंदर के किसी अंग ने बताना है कि कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। ये किसने बताना, बुद्धि ने बताना है। ये केवल मात्र मानसिक बुद्धि का काम है। आजकल के जमाने में इसका कैद पड़ता जा रहा है। ये बात अनेकों करोड़ों को नहीं पता कि मुझे किसमें अपने आप को लगाना है और कहां से अपने आप को छोड़ना है। यानी अपने साधारण शब्दों में ग्राह्य क्या है और त्याज्य क्या है, ये नहीं पता लग रहा। त्याज्य और ग्राह्य, मैंने क्या लेना है क्या छोड़ देना है, जिसको ये समझ आ गई है, बहुत ही चोटी का वो दाना है। या भगवान की उस पर विशेष अनुकंपा और विशेष दया है। खामोश बड़ी दया मेरे भगवान की उस नेक जीव पर, जिसको इस बात की समझ आ गई, जिसको इस बात का पल्ले पड़ गया। बहुत दाना बहुत दाना बहुत दाना। तो आइएगा इस बात पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। अब इसको आगे हम सोचने की कोशिश करें। प्रवृत्ति क्या निवृत्ति क्या, किसमें मुझे लग जाना है, किसमें मुझे लग जाना है। अब हमारे कृष्ण बताते हैं, हमारे सरताज कह रही है, मुझे उसमें लग जाना है जिसका परिणाम अच्छा हो, जिसका परिणाम। तो एक ही बात आपसे कहूंगा, दुनिया वाले तो नहीं जान सकते उनमें रजोगुण की अधिकता है। अभी ना ही उनके संस्कार है और ना हम उनके लिए बादर कर रहे हैं कि वो जरूर जाने। भगवान रोकते हैं कि ना, उनका अभी समय ही नहीं आया कोई इस बात को जाने। वो जान ही नहीं सकते जब तक हम आपकी तरह उनमें सत्व गुण की अधिकता नहीं होती। क्या कारण है कि कोई क्यों नहीं कहना मानता, जबकि आप लोग हर प्रकार के पुरुषार्थ भी करते हैं, हर प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं, हर प्रकार के आप जुटते और लगती हैं, पर वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनमें रजोगुण की अधिकता है। बस यही एक ही चोटी का उत्तर है भगवान जी का, गुणों ही से फितरत के मजबूर है, गुणों ही से फितरत के मजबूर है। हर एक इंसान अपने गुण से मजबूर हुआ पड़ा। जब तक वो उसे कंज्यूम नहीं कर लेता, वो किसी का कहना नहीं मान सकता। कहा का भला क्या भगवान कृष्ण का कहना नहीं माना, क्या इन सारे जो है कैरुओं ने अपनी तबाही कर ली, अपने सारे खानदान को तबाह कर दिया, खून खराबा मचा दिया, धृतरा अपने कुरुक्षेत्र की धरती को लहू लुहान कर डाला, लेकिन नहीं माना। क्यों नहीं माना? संस्कार ही ऐसे, उनके संस्कार ही बहुधा और गंदे हैं, वो नहीं मानते इस बात को, वो इसकी गहराई में नहीं उतरते। तो आइएगा हम लोग इस अब बात को पकड़ ले। ये बराई के प्रयुक्त मुझे क्या हो रहा है आपको बता दिया। एक एक बात जो शास्त्र की है आपको गिना दिया था कि ये बातें प्रवृत्त होने योग्य है, आप छोड़ने योग्य है। लग सुनिए, आज मैं प्रसंग चल रहा हूं, निवृत्त कहां से होना है। हमारे उच्च कोटि के वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार मुझे किसमें अपने आप को से हटाना है। ध्यान से, सबसे पहली बात जो हमारे महापुरुष और भगवान कृष्ण बार बार कहती है, हमें हटाना कहां से है, जो नास्तिक है,
ध्यान से नंबर 1 पे जो कहा जाता है, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जो नास्तिक टाइप है, क्या मतलब, जिनको भगवान पे भरोसा नहीं, भगवान के प्यारों पर भरोसा नहीं, भगवान की उच्च कोटि की वाणी गीता पर विश्वास नहीं है। हमें उनसे द्वेष नहीं, लेकिन बुरे से दूरी, बुरे का इलाज। भगवान कहते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि वे आसुरी संपदा वाले हैं। निकालो 16वां अध्याय, उसमें 2 प्रकार की संपदाएं बताई गई, आसुरी और दैवी संपदा। वो आसुरी संपदा वाले हैं, अर्थात राक्षस टाइप है, इसलिए उनसे हमें दूर रहना है, उनके संपर्क नहीं करना, बहुत कम। नमस्ते जी नमस्ते, बस। आजकल जमाना वो जा रहा है बड़े ध्यान से, क्या क्या क्या, मुंह में प्यार की बातें, बगल में आप कटारी है। मुंह में प्यार की बातें, वक्त कैसे जा रहा है, बगल में आप कटारी है। नमस्ते ही नमस्ते रह गई, अब शहरदारी है, बस बाहरी रूप में ही, वरना बगल में आप कटारी। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ आजकल जमाना स्वार्थ से भरपूर है, स्वार्थ से बस ओत-पड़ोत हुआ पड़ा है। हमने इस बात को पकड़ लेना, पर क्या छोड़ना है, नास्तिकों का संग नहीं करना, नास्तिकों में उठना बैठना नहीं है। नास्तिक एक ही तरीके बताएगी, जिसे भगवान पे अटूट श्रद्धा नहीं है, जिसका उद्देश्य सिर्फ कंचन कामनी कीर्ति है, धन में, लेने देने में, व्यवहार में, जो इन्हीं में लगे पड़े हैं, इज्जत में, विलासता में, जो इसी में करोड़ों व्यक्ति ऐसे लगे हुए। अब भारत की मत बहुत ज्यादा मारी जा चुकी है, बहुत ज्यादा, क्या नर क्या नारी, सिर्फ शरीर का प्यार रह गया, सिर्फ बाहरी रूप का रह गया। आंतरिक क्या है, बिल्कुल भी नहीं। असलियत क्या है, बिल्कुल भी नहीं। उनको छिलका प्यारा लगता है, उनके अंदर जो गुद्दा है उधर ध्यान तक नहीं जाता, जरा भर भी उधर नहीं पिटती जाती। हालांकि हमारे शास्त्र कहता है शरीर का प्यार से अंतर घुस जाना चाहिए। सीढ़ी तब तक प्यारी लगे जब तक स्टेप हम चढ़ नहीं जाते और ऊपर पहुंच ही जाते। शरीर का प्यार इतने तक था जब तक कि हम अपने भगवान की जात में तल्लीन नहीं हो जाते, महाराज जी की जात में एक में एक नहीं हो जाते, तब तो शरीर का प्यार, तब तक शरीर के प्यार को क्या माना गया, स्टेपिंग स्टोन, एक सोपान की तरह, एक सीढ़ी की तरह चढ़ते चलो, व्यवहार करते चलो, और उद्देश्य बनाना है मालिक की प्राप्ति, भगवान में एक हो जाना। तो बड़े ध्यान सुनिएगा, आपके पिताजी मानो नास्तिक है, व्यवहार कीजिए, अपनी सेवा कीजिए, लेकिन ज्यादा उठक बैठक नहीं। कईयों के अपने इतने नियर और डियर रिश्ते ज्यादा है, बहुत बहुत ध्यान के साथ। मीरा और मीरा के पति आपके सामने है, प्रहलाद और प्रहलाद का बाप आपके सामने है, हाय ध्रुव और ध्रुव की सौतेली माँ आपके सामने है, हाय गोपियां और गोपियों के पति बिल्कुल उलट आपके सामने है। दुनिया न छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, छोड़ो काना ए जन्म जन्म की प्रीत रे। आप भली प्रकार जानते हैं, आपको पता ही है ये भली प्रकार। इधर मैं बताऊं, भीष्म पितामह और उनके गुरु आज्ञा क्या दे रही है, जो कि बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है कि तुम इस लड़की को पकड़ो और शादी कर लो। हाय, जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैंने पिता के लिए कुर्बानी करके बाल ब्रह्मचारी रहना, और गुरु महाराज जी आज्ञा दे रहे हैं कि इस अंबा को पकड़ ले, नहीं हो सकता तो मेरे साथ युद्ध करो। गुरु कह रही है, कौन इतने चोटी के जिनको हिंदू धर्म अवतार मानता है, पता नाम उनका, अपने पितामह जी किन के साथ 7 दिन 7 रातें युद्ध हुआ था, हाँ श्री परशुराम जी के साथ इतना भाई। आखिर में क्या हुआ, कोई हारा नहीं, जीता नहीं, देवता उतर आए। महाराज ये क्या हो रहा है, आप गुरु हैं, आपकी हार हो नहीं सकती, और वो अपने प्रतिज्ञा पर डटे हुए, उनकी भी हार नहीं सकती। आखिर में पितामह को छाती से लगा लिया, बेटे तुम हारे में जीता, वो अपने सत्य की प्रतिज्ञा पर है, हम उसको हारने कैसे दें। और आप गुरुदेव हैं, गुरु पर विश्वास कौन करेगा अगर ये बात बन जाए। प्यार कर लिया बच्चे, शाबाश, जीत तुम्हारी है, मेरी हार है, शाबाश। तो हमने ध्यान देना है, शास्त्र में सारे प्रमाण मिलते हैं, सारे। नास्तिक टाइप से व्यवहार तो किया, लेकिन अपने आप को अलग रख लिया, अपने आप को बचा दिया। तो हमारे गोसाई जी से पूछा गया था रामायण के अंदर, जवाब आया है कि महाराज जब इतने नजदीकी रिश्ते, जैसे मेरा घर वाला है, किसी के घर वाला बहुत अच्छा है तो घरवाली बड़ी नास्तिक है, तो अब क्या किया जाए। सारे दृष्टांत मिलते हैं, सारे एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलते हैं। तो क्या कहे, उन्होंने क्या जवाब दिया है, मैं आपके झोली में डालता हूं, कदर करते रहना। उनका एक ही प्रति उत्तर है, क्या 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 क्या, विधि बात साधना कुसंगत पारा है। अगर भागो विधिवश, अगर विधाता ने ऐसे गंदे संस्कार लिखेंगे, सजन कुसंगति पारे ही, सज्जन आदमी भगवान के प्यारे कुसंगति में पड़ जाए, कितने स्पष्ट शब्द है। विधि बात साधना एज इल्लक गुड हैबिट, एज इल्लक गुड हैबिट और गुड लक, बट एज इल्लक, कोई ऐसे इल्लक आ गई कि हम कुसंगति में पढ़ना पड़ता। ये उनके शब्द जबान याद कर लो, बड़े प्यारे हैं, कंठस्थ करने योग, रमेश शिष्य में आती है। विधि बात साधना कुसंगति पारे ही, फनी मनी साम निज गुण अनुसार।
तो कैसे रहे? जैसे कि फनियर सांप के अंदर, कोबरे के अंदर, छजली वाले सांप के अंदर मनी रहती है। अब मनी कहां रहती है? गले के पास, और गले के दोनों तरफ क्या है? जहर। दोनों सांप के चबाड़ों में जहर होती है। सांप के अंग्रेजी बोलते फैंग्स, फैंग FANGS, फैंग्स, चबाड़ों में जहर, हमारे चबाड़ों में। हाँ, उधर मनी भी है, तो मनी अपनी रोशनी देती रहती है, चबाड़ों की जहर नहीं लेती। मां पुरुष अपने गुण देती रहती है, लेकिन नास्तिकों का गंदी बातें नहीं लेते। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। भगवान के प्यारे अपना प्रभाव तो डाल दे तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरों का गंदा प्रभाव अपने पर पड़ने नहीं देते। मनी सांप के अंदर रहकर अपनी रोशनी देती रहेगी, लेकिन पास पड़ी हुई जहर अपने ऊपर नहीं आने देती। समझ जाओ, बिल्कुल समझिएगा। हनी मनी सम, फनी मने फनियर सांप, मनी मनी के समान, फनी मनी सम, निज मैंने अपने गुण मने गुण अनुसार ही अपने गुणों का अनुसरण करेंगे, जहर को नहीं लेंगे। पर एक शब्द बड़ा प्यारा है, रीति बात साधन कुसंगति पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसार ही। वो फनियर सांप की तरह अपने वो जो मनी की रोशनी निकली, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। बात से शर्म है, हम किसी गंदगी ले लें और अपनी अच्छाई ना दे सके। है आपकी शोभा यही देता है, आप भगवान के प्यारे हैं, आप मेरे हजूर की चरणों की दासी, आपको यही शोभा देता है कि दूसरों पर प्रभाव डालो तो बहुत अच्छा, लेकिन उनका गंदा प्रभाव आप पे ना पड़े। भाई यही जवाब है, और कोई जवाब नहीं होता। अगर बीच में रहना पड़ता है तो देख लो, मीरा ने अपना प्रभाव डाला, आखिर में राणा को खून के आंसू बहाने पड़े। आपके आंखों के सामने जो है प्रहलाद के बाप को आखिर अपनी जान देनी पड़ी, प्रहलाद टस से बस नहीं हुआ। और जरा ध्रुव के बाप को रो रो के पश्चाताप करना पड़ा कि मैं भैड़ी रन के पीछे पड़ के अपने चोटी के बच्चे को गवा बैठा। बहुत बुरा हाल। आखिर में क्या हुआ? राजपाट देने के बाद ध्रुव को आप जंगलों की राह ले ली। एक एक को देख लो, एक एक को देख लो, जरा देख लो। प्रहलाद अपने पूर्ण के बाप जो कि ऋणु रोजा था, सत्रहीन था, तो क्या हुआ? अपनी दूसरी पत्नी का कहना मान के इतने चोटी के भगत, इतने चोटी के पवित्र पुत्र को के हाथ कटवा दिए, और बाद में जब हाथ मिल गए गुरु गोरखनाथ की कृपा से और बाघ हरा भरा हो गया, हाँ, और वो सुतीली मां मान भी गई कि मेरा ही दोष है, आप बच्चे को अपना लो, मुझे टुकड़े कर दो। राजा ने तलवार निकाल ली सिर काटने के लिए, और बच्चे के सिर पर अपना शीश रख, पुत्र मेरे से कसूर हुआ, बख्श दे, राजपाट तू ले, हाँ, और ये भगवा मुझे पहना दे, ये मुंद्राएं मेरे कानों में डाल दे, मेरा समय है तप करने का, तेरा समय है प्रजा का पालन करने का। नहीं माने, रो रो के मर गए। और मां जो सगी मां थी, हाय, उसका तो शास्त्र लिखते क्या है, इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, मैं बोल ही नहीं सकता शब्द क्या थे, मेरे से नहीं निकलते कि पुत्र अभी तक तो मेरे मन में अरमान है, मेरे मन में अरमान है, तुझे जी भर के मैंने कुछ किया ही नहीं, कोई बात नहीं की तेरे साथ जो माताएं करती हैं। पुत्र अब तो मेरा बच्चा बन जाना। नहीं लिपटना चाह, नहीं लिपटने दिया, प्यार करना चाह, नहीं प्यार करने दिया। है पुत्र क्या न मां, अब मेरा कर्तव्य और धर्म कुछ और बन चुका है। जय गुरु गोरखनाथ के, तो वो गए वो। लेकिन बाप को आखिर में असलियत का पता लग गया। उनका तो नहीं ना माना, न मां का न बाप का, अपने आप में डटे रहे, अपने आप में डटे रहे, अपने आप में लगे रहे। तो पहला क्या है, किससे पर निवृत्त होना है? भगवान कहते जो अकल बताए, मुझे नास्तिकों की बातें नहीं माननी, चाहे वो कितने ही नजदीकी क्यों ना हो, चूंकि इनको आखिर में पश्चाताप करना पड़ा, इनको आखिर में बहुत दुखी होना पड़ा। ये पक्का करना है कि नास्तिक चाहे मेरे कितने ही नजदीकी हो, खून का रिश्ता हो, धर्म का रिश्ता नहीं है, न दिन काटिए जैसे कि जबान काट लेती है 32 दांतों के अंदर। कितना गजब का दृष्टांत है, देखिए जरा कैसे काट रही है। आय हाय आय हा आहा, देखिए जरा, देख लीजिए कैसे काट रही है। रहिए 32 दांतों में जबानों की तरह, 32 दांतों में जबान, और 32 दांत राक्षस है, और ये बेचारी बीच में जिह्वा बिल्कुल गऊ है, नर्म है, और दिन का अपनी सारी जिंदगी काट लेती है 32 दांतों के अंदर। ये नर्म है, हाँ, और वो बच के रह रही। इस तरह अपने संसार में बच के रहना कलयुग है। भगवान ने आपने सत्वगुण की अधिकता कर दी है, अपने श्रद्धा दे दी, अपने प्रति प्रेम दिया आपको, इसको बनाए रखो। तो कहां से निवृत्त होना है? इस वक्त के नास्तिक पने से अपने आप को बचा लेना है। ये अब आपका विषय है। देखिए, ऐसी ग्रंथ नहीं पढ़, ऐसी किताबें नहीं पढ़नी जो भगवान के विरुद्ध हो, ऐसे अश्लील दृश्य नहीं देखने जो है भगवान से हटाए, ऐसे सिनेमा में नहीं जाना,
ऐसी और जगह बातें नहीं करनी है। सब ये सारे नास्तिक जो है, ऐसे किताबें, ऐसी दृश्य, ऐसे स्थान, ऐसे इंसान, ये सारे एक ही में आएंगे, नास्तिक टाइप में आएंगे। ऐसी रस्मो रिवाज जिसमें भगवान को दखल ही नहीं दिया जाता, है। अनमोल प्रभु ने हमें बख्शा है अपने भक्ति का खजाना, भक्ति का वरदान, हम पूरा लाभ उठाएंगे, परहेज करेंगे। ये परहेज क्या है? नाश्तों से परहेज, ऐसे किताबों से परहेज, ऐसे लिटरेचर यानी साहित्य से परहेज जो हमें भगवान की बातें नहीं सिखाते, जो हमें भगवान की ओर नहीं लगाते, जो हमें हमारे अंतःकरण को निर्मल नहीं करते। शाबाश, आगे बढ़ो। और हमें कहां से निवृत्त होना है? हाँ, नंबर 2, क्या गंदा खाना पीना, अरे क्या जो 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 क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर उच्च कोटि के महापुरुषों ने ये साबित कर दिखाया है, जैसा अन्न वैसा मन। बहुत ही सुंदर बात, बिल्कुल ठीक है। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसलिए अन्न गंद मंद नहीं खाना, हमने शाकाहारी बनना है। हमने जो है बच्चे शाकाहारी, मांसाहारी नहीं बनना। भूल के भी नहीं, अगर कोई गलती आप में कर रहा है, भगवान का प्यार भी उसमें आ गया है, तत्काल छोड़ देना चाहिए अपनी भलाई के लिए। कुछ मेरी बच्चियां जरूर अंडे आलू, उबले हुए आलू तरह खाती होंगी, पुत्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति गवा बैठोगे, क्योंकि जो हम खाते पीती हैं उसके सूक्ष्म तत्व से मन बनता है। मन क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल खाने से स्थूल शरीर बनता है। जो हमने खाया उसके स्थूल अंश से, ध्यान सुन लो, खाने पीने के स्थूल अंश से स्थूल शरीर और उसके सूक्ष्म अंश से सूक्ष्म शरीर। और मन बनता क्या? विचार कहां से बनती है? विचार का मतलब सूक्ष्म शरीर कहां से बना? खाने पीने से। जो भी हम लिक्विड एंड सॉलिड लेते हैं, जो भी हम तरल और ठोस पदार्थ खाते हैं, उनका जो सूक्ष्म अंश है उससे बन जाता है हमारा मन यानी विचार। तो छोड़ दीजिएगा। अगर कोई ऐसी पेय लिक्विड चीज आप ले रही हैं तो चिन्ना, अब तो मुझे उम्मीद नहीं कोई आप में से शराब पीता हो या मद्यपान करता हो, मुझे उम्मीद तो नहीं है, या मदिरा में अपने आप को लगाता हो, उम्मीद तो नहीं है। कोई है गलती तो छोड़ दीजिएगा। का भक्ति के बाद बैठोगे, मेरे साथ दोस्ती आपकी टूट जाएगी, पक्की नहीं होगी, फिर भगवान और मैं आपको प्यारा नहीं लगूंगा। गीता का फरमान के आप कोई कदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राक्षसों का खाना होता है, भगवान के भक्तों का नहीं। भगवान के भक्त तो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते। भूल के भी नहीं, भूल के भी नहीं। हमारे महापुरुषों ने यहाँ तक कह दिया, बकरी पाती खात है ताकि कारी खाल। बकरी का यही कसूर है कि वो सब प्रकार की चीजें खा जाती है। उसने आपका नुकसान तो नहीं किया, तो भी आपने उसकी खाल उतार दी। और जो नर बकरी खाता है ताका कौन हवान, जो ये चीजें खा जाता है बकरे बकरे, तो उनका क्या बनेगा? उनका क्या होगा? उनका अंतःकरण खराब होगा, उनका अंतःकरण बिगड़ेगा लाजमी तौर पर। तो फिर दूसरी बात कही, किससे परहेज करना है? मुझे किससे निवृत्त होना है? अपने खाने पीने को पवित्र, खाने पीने को शुद्ध मैंने पवित्र खाना है। देख लीजिए, कहीं भी किसी से भूल हो रही है, 8 पैरी हम खा ले लेकिन शाकाहारी बने, मांसाहारी नहीं। अब देखिएगा, बहुत बच के रहिएगा, बहुत बच के। मिलिट्री में कई मेरे बच्चे हैं जो बचे हुए हैं, कई पार्टियों में है बिल्कुल नहीं खाते। आजकल तो इसका बड़ा रिवाज, क्योंकि सारे नास्तिक है, भगवान के विमुख है। आजकल केक बनती है उसमें अंडा होता है, आजकल सब्जियां बनती हैं उसमें पनीर की जगह है, मैं क्या मेरे से नहीं बोला जाता, इस तरह मुर्गी का अंदर कर रखे जाते हैं। हाय, इस तरह शादी ब्याहों के अंदर और गंदमंद रखा जाता है। जरा बच के मेरे बच्चे, आजकल कई चीजें हैं जिनमें ये प्रयोग हो जाती है चीजें, जरा बच के। आजकल चाट ऐसी बनी है जिसमें कम खराब किया जाता है, आजकल टिक्कियां चूसने की बनी है जिससे नशा चढ़ जाता है। क्या बताऊं मैं, क्या बकवास करूं। ऐसे मुझे बताया गया, यह कल्याण में छपता है कि कैसी तबाही मचाई जा रही है, कईयों को नशेला बनाई जा रही है और बाद में ये रह नहीं सकेंगे और उनकी लाखों में बिक्री होगी, तो हमारा कुंडा हो रहा, उनकी बिक्री होती जा रही है। पर हमने बच के रहना, हम तो भगवान के प्यारे हैं ना। जरा खाना पीना बड़े ध्यान के साथ। अच्छा है दोस्त मेरे से नाराज हो जाए, पर ये अच्छा नहीं कि भगवान से मैं अलग हो जाऊं। ये बहुत अच्छा मन में रख लो। कोई मित्र दोस्त में से नाराज, कोई सहेली नाराज हो जाए, ये भी क्या है, ये सोसाइटी में एटिकेट है, ये एटिकेट, इसको एटिकेट बोलते हैं कि ना सारे पी रहे हो सारे पियो। गलत, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं इशारा कर दिया ना मेरे बच्चे। कुछ एक बेटियां भी आपने सुन नहीं होंगी, चल पड़ा है पार्क के अंदर, क्या ये आपका तंबाकू ना, ये भैयों को अच्छा लगता होगा जो राम के प्यारे नहीं है, तंबाकू और वो चूना ले करके और यूं हथेली पे मत के और गोल करके मुंह में डाल के उसका चस्का लेते रहना। ऐसे जीव कभी वृत्ति आप ही नहीं टिका सकते, कुछ विक्षेपता पड़ेगी मन के अंदर, मन का टिक ही नहीं सकता, खून में उबाले ज्यादा आएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हुए बिना रह ही नहीं सकता, तो खाना इतना गंदा है।
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह आप में अनेक हैं, अगर एक पैसा भी मेरी आपके मन में कदर है, ये सिगरेट पीना भी छोड़ दो। क्या इससे दुश्मन मानो इसको, चूंकि इससे फेफड़े खराब होती हैं। सच्चाई की बात आपसे करें, इससे गला खराब होता है। गला खराब हो जाए तुम्हारा, आपने गाना नहीं है, लेकिन जो फेफड़े खराब, फेफड़े तो हमारे शरीर के घोड़े हैं, फेफड़े हमारे शरीर के घोड़े, जिसके घोड़े खराब हो गए उसका शरीर बैठ गया। तो इसी शरीर से हमें भक्ति करनी है, पुण्य करना है, भजन करना है। अगर ये गलते चले गए तो बस टीबी का रोग, टीबी के 3 रोग होते हैं, या तो हड्डियां गल जाती हैं, या वो हड्डियों का रोग हो, हड्डियों की टीबी, या फेफड़े नहीं आ जाते, फेफड़ों की टीबी, या ब्रेन होता है, बुद्धि के अंदर नाड़ी खराब। 3 प्रकार की टीबी। ये दूसरे प्रकार की टीबी है कि फेफड़े गले लग जाती हैं। फिर हम भक्ति कहां से करेंगे? इसलिए सिगरेट पीना भी ठीक नहीं है। बाबा एक ने मुझे कहा, मैं बड़ा मुंह ही देखता रह गया उसका। सुनो जरा बात, बाबा मुझे भगवान की कसम से मैं सिगरेट पीता हूं, तो मुझे अपने इकलौते पुत्र के समय सिगरेट नहीं पीता, तो क्या करता है? वो तो आती, मैं तो बीड़ियां पीता हूं। देखिए जरा वक्त कैसे जा रहा है, और बड़ी सीरियसली कह रहा है, मैं सिर्फ बीड़ियां पीता हूं, 2 बंडल एक दिन में पी ले तो 2 बंडल, 2 बंडल पी लेता हूं, सिर्फ बीड़ियां पीता हूं। अच्छा बाबा आप ठीक कहती है। अब उसको यूं समझाना पड़ा, क्या करूं मैं? भाई सिगरेट के अंदर क्या होता है बाबा? तंबाकू। और बीड़ी के अंदर क्या होता है? गुड़। हे बाबा मेरी मत मारी गई, मैं 76 साल का हूं, ये नहीं समझ आई। नहीं बच्चे की बीड़ी में गुड़ होता है, पीता रहो ना बाबा, उसमें भी सिगरेट होता है, और उसमें भी तंबाकू, और उसमें भी तंबाकू। फिर क्या पीता है? वाकई मैं तो तंबाकू पीता हूँ। तू कह रहा मैं बीड़ियां पीता हूँ? वो भी देख रहे सिगरेट के अंदर क्या है? तंबाकू। और बीड़ी के अंदर क्या? गुड़। नहीं बाबा तंबाकू। अगर ये तो कम खराब करेगा। कैसी मानसिक है। जैसे एक बच्चे ने कहा था, मैं तो 8 महीने से रोटी नहीं खा रहा। यार तू गुज्जर है, मैं तो डबल रोटियां खाता हूँ। बहुत अच्छे, समझ नहीं आती उन लोगों को आप कर क्या रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ भक्ति का खजाना लुटा बैठो, क्योंकि बार बार अपने मन को कहो जैसा अन्न से वैसा मन। अन्न और मन का आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। न मेरी बच्चियां जिनके घरों में बनता हो, बनने दो मेरी बच्ची। आपका भाई नाश्ते का है, जैसा भी है, आप ना इसको करना, आप बनाना भी नहीं। कितनी मार खैर विषक खा के सिविल हॉस्पिटल में 4 दिन लेट जाओ वो अच्छा, लेकिन अपने हाथों से बनाओ नहीं। बहन बच्ची थे, मैं बनाती हूँ खाती नहीं हूँ ना मेरे बेटे। बनाना भी गुनाह, नहीं बनाना नहीं बनाना, अपने अंतःकरण को नहीं बिगाड़ना। पता नहीं कितने जन्मों के बाद भगवान ने ये हमें तोहफा दिया है, क्या श्रद्धा का। ये भगवान का श्रद्धा का तोहफा है, हम इसे तोहफा कहेंगे। ये प्रेम उपहार है भगवान जी की ओर से। मैं तो अपने भैया के लिए वो तल देती हूँ। क्या? हाँ क्या तलती है? अंडे तल देती हूँ। बेटे नहीं रहा जाएगा आपसे। आखिर एक न एक दिन टेम्पटेशन आ जरूर जाएगी। अच्छे टेम्पटेशन पहले तो उसे चख तो लो, ये होता कैसा है? शुरुआत होगी, आज कितना चखा इतना, फिर 2 दिन फिर उससे दुगना चखेंगे, उससे 30 दिन होगी, शुरुआत हो गई होगी, बस इसी तरह इंसान फिर गिरने लग जाता है। मैंने तो इशारा कर दिया आपको, आगे आप मालिक हैं, नेक रह देना मेरा धर्म है। तो महाराज जी क्या कह रहे? निवृत्त हो जाना है बुरी नाशकों से, निवृत्त हो जाना है बुरा खाने और बुरे पीने से, इनसे अपने को निवृत्त कर लेना है। और भी कोई बुरा जो भगवान के रास्ते से रोकता हो तो बच्चे अब आप ही देखना, बच्चे जो भी बुराई है, ऐसी गंदी चीजें हैं और घरों में आम प्रयोग होते, अपने आप को बचा लो। घरों में खाते खाए आप अपनी अताई बड़ी अच्छी तरह बचा लो। मैं बहुत बच के रहता। आजकल शराब पानी की तरह लगने लगी बच्चे, शराब पानी की तरह लगती है। भगवान आपको बचाए, मैं आपका हितैषी हूँ, प्रभु आपको पूरा बचाए। जो बच्ची कुआरी बेटियां बैठी अगर उनके ब्याह मस्तक मुकद्दर में है, भगवान उनको ऐसे दे जो भगवान के प्यारे हो, प्रभु के प्यारे हो, जो इन गंदी मंदी चीजों को जहर समझते हो, पेशाब समझते हो, गंध समझती हो, खून समझते हो। भगवान आपको बचाए रखे काका। जब पवित्र हमारा खाना होगा पवित्र मन बनेगा, पवित्र पीना होगा पवित्र मन बनेगा। खाने पीने का बार बार आपने मन में रखिएगा, बड़ी व्यवस्था है, बहुत व्यवस्था है, बहुत ताल्लुक है हमारे मन के साथ, हमारी साधना के साथ, हमारी पवित्रता के साथ, हमारी एकाग्रता के साथ। इसकी बड़ा वास्ता है। आपको पूरा समझा रहा हूं बच्चे, आगे बढ़ो। हमने कहा से निवृत्त होना है। भगवान ने कहा ना वो बुद्धि बड़ी अच्छी बुद्धि है जो बता दे कि करना है क्या और ना करना। ये प्रसंग चला हुआ है, जरा वो विशेष शब्द है प्रवृत्ति और निवृत्ति। किसमें प्रवृत्त हो जाना है, कहां से निवृत्त हो जाना है? आगे 3 नंबर पे ले लो, कहां से निवृत्त होना है? आया जरा देखो, ध्यान दो। कहां से अपने आप को निवृत्त जो करना नहीं करना है क्या और ना करना है क्या,
जो नहीं करना, आप देखो शास्त्र जो गीता जी ने बताया आपको, मैं चुन के बता रहा हूं और महापुरुषों जरा इकट्ठे बता दिए हैं, बिल्कुल ही समझा दिया, बिल्कुल ही क्या क्या नहीं करना अपने साधना में, क्या अपनी साधना में नागा नहीं करना, ये नहीं करना, या अपने आप ले जाइए, इसमें नागा ना आने पाए, जो नहीं करना बता रहा हूं, इसमें नागा ना आने पाए। हाँ, जो कुछ आपने कहा सत्संग में भगवान करे नागा ना आने पाए, प्रातः काल उठने में नागा ना आने पाए। हाँ, अब गीता जी का आपने संकल्प लिए कि मैंने 1 2 श्लोक 10 श्लोक या अध्याय पढ़ना, इसमें नागा ना आने पाए। साथ साथ महापुरुष कहती हैं, जबकि है क्या कहा, जबकि आपके पेट साफ करने में नागा नहीं आ सकता, रोटी खाने में नागा नहीं आ सकता, कमाई में नागा नहीं आ सकता, फलाने कर्म में ये कही कहते हैं। क्या मैंने कहा बेटी आप आ नहीं रहे, क्या करूं, घर में ना रिश्तेदार आए हुए थे, तो क्या उसने रोटी नहीं खाई थी, क्या स्नान नहीं किया था, मुझे बड़ी रोनी आती है। क्या उन बातों, गंदी बातों को हम महत्ता देती हैं, भगवान को महत्ता नहीं देते हैं, वो महत्ता नहीं। कभी सिर सत्संग में नहीं आया जी, क्या करें जी, रात को ना माँ बीमार हो गई थी, तो फिर क्या आंख देर से लगी, हाँ तो किसी रोटी नहीं खाई, तो ये क्यों नहीं कह देती कि रोटी मेरे लिए हराम है, जब भगवान की वाणी तो मैंने सुनी नहीं, रोटी को महत्ता दी जाती है। या और बात हो, या तो कभी उस दिन हम कमाई करने नहीं गए, उस दिन बस सत्संग छोड़ दिया, अरे बाबा इतनी महत्ता नहीं है भगवान की तरफ हमारी, और नहीं होगी तो फिर हम हमारा कल्याण कैसे होगा, इतनी अहमियत नहीं देंगे। जरा सा मैं माना जाता है नहीं हम नहीं आ सकते, जरा सा कोई और बात बन जाती है हम नहीं आ सकते, ये तो गलत बात होगी ना, ये तो अच्छी बात नहीं, तो क्या प्रेस करना है, मेरे इस भले कर्म में नागा ना आने पाए। जब मेहमान आती है, क्या हो गया, मेहमान आगे या तुम उनको ले आओ या उनको हाथ जोड़ के आओ, इस वक्त मैंने सत्संग जाना है, मैंने जरूर जाना है। या मेहमान से आप देखो, आप मेहमान आ गए तो रोनी वाली बात नहीं, संतोष, क्या मेहमान को महत्ता दी जा रही है और भगवान को महत्ता नहीं दी जा रही, इन मेहमान की महत्ता ज्यादा है। आप अपने मन का क्या कर, मेहमान क्या ज्यादा भगवान से सुपीरियर है, नहीं तो बस मेहमान नाराज होता हो जाए, लेकर हरी रोटियां कहां जाना, भगवान कहेंगे देख लो मामूली सा मेहमान आ गया है, मामूली, और जो मेहमान की जान और प्राण कौन, भगवान उसको अपने छोड़ दिया। अगर भगवान अपनी प्राण निकाल ले तो फिर मेहमान तो मुर्दा हो गया, लाश है, इसमें नागा ना आने पाए। आज ना मैंने अपनी नेम नहीं पूरा किया, आप नेम बोलती है, नेम नहीं शब्द कोई होता, नेम बिगड़ा हुआ शब्द है, नियम नहीं पूरा किया। ये अंबाला रहने वालों को मैं देखता हूँ बड़े शब्द गलत बोलती हैं, अशुद्ध, अब ठीक कर लो, मैंने अपना नेम नहीं पूरा किया, क्या नेम, नियम नहीं पूरा किया, तो मैंने माला नहीं फेरी, क्यों, क्या बात, मेरे पेट में पीड़ा मारे थी, पीड़ा मारे, तेरे पेट में पीड़ा मारे, हाँ, और परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने नियम पूरा किया होता तो पेट की पीड़ा भी दूर होगी। पेट की पीड़ा इसलिए हुई थी, देखे तो सही, थोड़ा सा कष्ट आने पर अपने नियम का पक्का है कि नहीं, ये तो भगवान ने थोड़ा सा टेस्ट दिया था कि देखे तो सही, पर आप फेल हो जाती है। कर लिया करो यथासंभव। बाबा मैं 15 मिनट जाप करती हूँ तो नहीं कर सकती, लेटे से कर लेती। अगर कोई रीढ़ की हड्डी के अंदर गड़बड़ मच गई थी तो लेटे लेटे, या मैंने आपको तरीका बताया अपना वही सराहना जो रात हमारे नीचे, इसका लाभ उठा लेना, जो सराहना रात को आपके सिर के नीचे होता है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो शरीर के अंदर, वही सराहना अपनी पीठ के पीछे रख लो, दीवार के पीछे सराहना पीठ, और ये पीछे लंबा करके और यूं पैर करके, हाँ इस तरह बैठ जाइए, हाथ दोनों आगे या यूं कर लीजिएगा, आप 1 घंटा आप लगातार बैठ सकते हैं, आजमा के देख लेना। जब भी आपका शरीर एबनॉर्मल हो या असामान्य हो, सराहना पीछे रख लो और पीछे ये सारा, तो शरीर को काफी सहायता मिल जाती है, बहुत सहारा मिल जाता है, पीछे सराहना है। और ओट कोई इसी ऐसे ना ओट लेना कि आप यूं उल्टे जाओ, या तो पीछे दीवार हो या पीछे कोई सख्त चीज हो, वरना आप मुझे गालियां निकालेंगे। यानी दीवार होनी चाहिए ना कि आप बिल्कुल ही चल, यानी सहारा लेके पीछे अपने सहारा आप जाप करो, घंटा कर सकते हो, यानी नागा ना आने पाए। हमने करना है क्या और ना करना है क्या, अपनी साधना में नागा नहीं करना, अपनी साधना में नागा नहीं करना। ये सब कईयों में ये कमजोरी है, नागा कर बैठती है। अब माला तो आप मेरे से खुद लेती जा रही है और मैं मंगवाता भी जा रहा हूँ, अच्छे मेरे बच्चों को रोजी देती जा रही है, लेकिन इसमें नागा नहीं करना। लो मेरे से माले, मैं महाराज जी की माला देने को तैयार हूँ, सबके उस माला के जो मैं भगवान का भजन कराए, लेकिन अब शुरू कर दिया, बस 10 माला के मैंने संकल्प किया, 10 माला की 15 माला हो जाए और 10 माला की 8 माला ना हो पाए, पक्का 10 माला की 20 माला दिन में हो जाए पर 10 माला की 6 माला ना रहे, ये आप गवारा ना करना। ये जैसे आपसे खाए पीना पिए बिना नहीं रहा जाता,
जल पिए बिना नहीं रहा जाता। इसी तरह मन में हो जाए कि भगवान का भजन किए बिना मुझसे नहीं रहा जाता, तो मैं नहीं रह, मेरे लिए खाना हराम होगा, तो मेरे लिए खाना लिद्द और मल के समान होगा, तो पहले मैंने भगवान का भजन करना, फिर मैंने खाए। भगवान का तख्त हिलता है कि नहीं, पता नहीं सच्चाई कहां तक होती है। आपके अपने स्टैंडर्ड के अनुसार कोई बात आप देखते हैं कि अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं, आपके अपने मुताबिक। हाँ तत्काल आपके बाद मेरा मन डाउन हो गया, मेरा मन बस उदास हो जाता है, मेरा मन नहीं लगता, आपकी कोई बात उल्ट होगी, वो ये करिए आपके अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। ऐसे नहीं होना चाहिए। महाराज जी को महत्ता दे दे, तिल तिल के कट जाए हमारा शरीर, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरा मन रात नहीं लेता, तो मेरे मन जो है बिल्कुल ही रात नहीं आता, न स्थान अच्छा लगता है, न जाप अच्छा लगता है, न ठहरना अच्छा लगता है। ये बात है, फिर हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। हमने बड़ी भारी कुर्बानी कोई की भगवान के लिए, और जिनके नक्शे कदम पर बढ़ रही हैं, जरा देखो कितनी कुर्बानियां करके। उन्होंने कभी कहा खिलाना बहुत गंदा है, मुझे नहीं सताना अच्छा लगता, फलाना बहुत अच्छा गंदा है, मुझे फलाना नहीं अच्छा लगता। अपने जुटे रहे, लगे रहे, अपना सदक नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा नहीं, लगे रहे अपने आप को। कमाल करके गजब डाल है। और भगवान ने खुद कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, किसी ने हमें कुछ नहीं देना, हमारी बढ़ती हुई श्रद्धा ही हमें सब कुछ दे देगी। भगवान ने तो यहां तक कहा है, देवी देवता भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, और कौन सिवाय भगवान को कह सकता। ये गीता कृष्ण कह सकती है, देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, अगर वो देती है तो दरअसल होती है मेरी हिता। क्या गजब का फरमान है कृष्ण का। जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती है मेरी हिता। और जो नजर आता है कि मुझे देवी दे रही है, देवता दे रही है, लेकिन देवी देवता को ताकत मैं दे रहा हूं देने की, जो उन्होंने श्रद्धा कर ली उनके प्रति, उस श्रद्धा के प्रताप से वो ले रही, और श्रद्धा मैं देता हूं। देवी देवता को शक्ति मैं देता हूं, कोई काटने की जरूरत करे, कोई काटे इस बात को। भगवान सर्वशक्तिमान है, देवी देवता शक्तिमान है, तो शक्तिमान को ताकत कौन दे रहा है? सर्वशक्तिमान। आपके नलके में से पानी कहां से आ रहा है? इतना जोर का पानी है कहां से? वो बड़े हौज से, और बड़े हौज से पानी कहां से आ रहा है? ट्यूबवेल से। ये सारे देवी देवता बड़े हौज है, इनको पानी कहां आता है? सर्वशक्ति भगवान कृष्ण के बड़े ट्यूबवेल से उनको ताकत आती है। ऐसा समझा करो ना, इस सबके पीछे तो नारायण है, भगवान जी है, जो देवी देवता को ताकत देते हैं। शाबाश। इसलिए 11वें अध्याय बार बार इस नाते से पढ़ने योग्य है, जहां नजर आती है तुम्हारी सब हमदो सना गा रहे हैं, तुम्हारी देवी देवता शोषी पुकारते हैं, तुम्हें क्यों ना करे नमस्कार। तुम्हें नमस्कार है हाजिर आना, तुम्हें नमस्कार है गायबाना, तुम्हें नमस्कार है हर तरफ से, कि कुल में जलवा नुमा तुम ही, कि तुम भी सब कुछ बने हुए हो। अटूट श्रद्धा कर लो मेरे सजनों, मेरा तो कहना और शुभभावना देना आपको धर्म है। ये आपने लगा लीजिए कि इसमें नागा ना आने पाए, मेरे मन का तवाज़न ना बिगड़ने पाए, जरा सा किसी ने मीठा ना कहा, जरा सा कोई बात अपने अनुकूल न बैठी, जरा सा किसी ने कह जरा परे हो जाए, क्यों कहीं पड़ेगा? क्यों ऐसी बिगड़ती है? मैं देखता हूँ बच्चियां, क्या बनेगा इनका? कोई आपको खा जाएगा, पुत्र की श्रद्धा काम करोगे, सच्चाई की बात तो कोई आपको हड़प कर जाएगा। आहा, कोई बागड़ बिल्ला आएगा आपको खा जाएगा, खाने के बाद फिर आप वो खाएगा ऊपर चूरण। जरा सा में श्रद्धा काम नहीं, कोई बागड़ बिल्ला आएगा और खा जाएगा। कोई ना कोई दूसरी वृत्ति आ जाएगी, श्रद्धा बढ़ती जाए, हमारी श्रद्धा और बढ़े और बढ़े। जरा सा किसी ने कहा भाई साहब मैंने, क्यों जी मैं नमस्ते नहीं करनी? कहा कैसे क्यों बोलते हो? भाई साहब आओ आप कर लो, मैं बाद में कर दूंगा। अगर आपने यूं कहा तो भगवान खुश हो गए होते, अगर आप डट गए तो ये तो आमपना हो गया ना, और यही तो अहंकार हमने मार देना है, ये हमने नहीं करना। अगर कोई आपको मार भी देता है, पर अच्छा जी कोई बात नहीं आप कर लो, आप कर लो, छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी बात पर कोई दंडवत प्रणाम करने लगा, पीछे पैर लग गया, हाँ हाय बात बिगड़ गई, वो मेरे भाई हुए, इससे बात बिगड़ी। दंडवत प्रणाम किया, उल्टे शुक्र मनाओ, जो प्रणाम करो उसकी धूल ही पकड़ लो। धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। अगर धूल ही मांगते, या मैं कीर्तन करा करा के थकता नहीं हूं, क्या तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह। छोटी बातें न पुत्र बिल्कुल ही कर, ये नहीं करना चाहिए। हमें मन में विनम्रता आ जाए, झुक जाए, कोई बुरा भी अच्छा कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद चला जा रहा, मैं हूं इस योगी, मैं इसी योग्य हूं, मैं ऐसे ही हूं, जो मर्जी करता जाए। आहा अब जो करता है छोटी बात, यहाँ तो बड़े प्यार से बड़ी बस से हमें देख रहा था, बड़े प्यार से कहते जरा मुझे बैठना, क्यों पीछे जा बैठना, क्या भगवान नाराज हो जाएंगे, परे हट जाओ, अपनी एक जांग उठा के दूसरी जांग पे रख लो। आओ भाई साहब आप आइए ना, इतने मेरे मालिक खुश हो गए। मैं क्या बताऊं भगवान का स्वभाव,
अब आप जो अकेले बैठे हैं, आपने जांघें जुंगे फैलाए बैठे हैं, तब तक जब तक किसी ने आपसे जगह का दान नहीं मांगा। ये भी जगह का दान है। उठाओ अपना पट, उठा के दूसरे पट पे रख दो। सरकार आ जाओ, थोड़ा सा आप ही अड़ जाइएगा, ले इतने में आपने क्या कुर्बानी, थोड़ी सी भगवान खुश हो गया। शाबाश, दया भाव है ना इसके अंदर। अब कठोर हो जाते, पीछे जा पीछे जा पीछे जा, पुत्र ना, जरा सी कोई माँ आ जाती, खड़ी हो जा पुत्र, ले माँ अब भाग जा पीछे। इतने में माले खुश हो गए। हाय, सच्चाई की बात कर रहा हूँ, व्यास गद्दी पे बैठा हूँ। आपने इतनी ये नहीं चाहिए अहंकार, डट के बैठे ना पुत्र, आओ मान के आप आ जाओ, मैं गई पीछे। इसी तरह बस का हाल है, बस से बुजुर्ग आ जाती हैं, जवान बेटियों को बैठ से शर्म है बैठे रहना। डूब मरने वाली बातें। हम धर्म के स्थान पे आते हैं, भगवान के पुजारी हैं, विनम्रता दिखाई, यही वक्त आ गया विनम्रता दिखाने का। ये भी कभी कभी आता है, माँ जी प्यार से बड़े हाथ पकड़ के, अब माँ लो माँ आप बैठो, मैं जवान हुआ अभी तो मेरा फर्ज ओवर है, आप माँ बैठो, जो पीछे उनसे कितनी दुआएं। दुआएं कौन दे रहा है? मन। मन के पीछे कौन है? बुद्धि। और बुद्धि के पीछे कौन है? बताते खुद भगवान। सनर्जन में हूँ आत्मा जो है जानदारों की दिल। इतने में भगवान खुश हो गए। मुझे कसम अपने गुरुदेव की, मैं सच्चाई की बातें आपको कह रहा हूं। ये तो अवसर दे, रब दे कहीं। और कितने रोने की बात है, बूढ़ी अम्मा हाथ कांप पे खड़ी है और मेरी जवान बेटी, तो भगवान क्या कहेंगे कि इनको मेरा प्यार है, क्या इनके मन में दया है? शंकर जी ने परीक्षा ली थी ना अपना पत्नी बनाने से पहले पार्वती को, वो तालाब भी खुद बन गए, मगरमच्छ भी खुद बन गए, वो ब्राह्मण का बच्चा भी खुद बन गए, चीखे भी खुद मारने लग गए, सिर्फ ये देखने के लिए कहीं तप करती करती पत्थर तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं तो हूँ आशुतोष और ये हो पत्थर तोष, ये हो पत्थर चाटते, तो बेटे कम खराब हो गया। तो महाराज जी ने यही देखी, आशु में जल्दी जल्दी, तोष मेरे खुश जाने वाले। शंकर जी के एक नाम क्या है? आशुतोष। तोष मैंने प्रसन्न होने वाले, आशु में जल्दी जल्दी, तो कहीं ये पत्थर तोष हो तो कम खराब हो गया। इसको भी आशुतोष होना चाहिए। देख रहा वो बिल्कुल 100 नंबर ले लिए पार्वती ने, अपना सारा तप दे दिया और बचा लिया। और अब तब तो मैं फिर कर सकती हूँ, पर ये ब्राह्मण का बच्चा तो फिर नहीं बचाया जा सकता। ऐसी मौके छोड़ा न करो। जब भी पैसा आता है फौरन लो लो लो, आप बस बैठो, आप ये ले लो, मेहमान आते, कितनी बुरी बात की होगी। बस उनकी संगत में कहीं दैनीय कोई बाहर से आए, आप बैठे बैठा मजा रहे, आप हिल जाए, आओ जाओ बैठ जाओ, मेरा क्या, मैं घास से बैठ जाऊंगी, मेरा क्या, ऊपर निकल जाऊंगी, ओ मैं दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगी, मेरा क्या है? ये कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, फटाफट कुर्बानी। पानी पी रही होती है, हाँ जरा पानी तो पीने दो, किसी अड़क मारी मार दो, आपने आधा पिया, आप पी लो, मेरी तो जान नहीं निकलती, कोई बात नहीं, आप पियो 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 पियो। मतलब कुछ देर बाद गिलास पर लड़ाई हो रही है, वही गिलास अचानक आपने पकड़ लिया, दूसरे पकड़ लिया, अब छोड़ते ही नहीं हो, क्या हो जाता है आपको? मैं क्या बता रहा हूँ, एक गिलास को दो ने पकड़ लिया, हाँ छोड़ना तो तू छोड़ देना, तो तू को नहीं छोड़ दी, रब क्या कहता होगा? वो दे दो परे, कोई संसार में बैठे हो, मंदिर के अंदर हो, हाथ लो लो, आप लो, और सिर भी झुका दो, आधा आधा आधी गर्दन भी नीचे कर लो, आप भी लो। कितनी विनम्रता है पुत्र, कितनी विनम्रता है, कितनी विनम्रता है। ये नहीं करना, क्या आक्र वाली बात नहीं करनी, झुकने वाली बात करनी है, अरे नीवी वाली बात करनी है। भगवान ने, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, क्या क्या क्या, जिस टहनी में जितना फल आता है वो उतनी झुकती जाती है। हाय हाय, जिस टहनी में जितना, गुरुदेव हम सबको ताकत दो, गुरुदेव गुरुदेव हमें सबको ऐसा बना दो, क्या जिस टहनी में जितना फल आए वो उतनी झुक जाती, जितना फल बड़ा बड़ा होता जाएगा टहनी झुक जाएगी, जिसमें जितने भगवान की भक्ति और प्रेम आता जाए वो उतना झुकता जा रहा होगा। ये है लक्षण भगवान के भक्तों का। जितनी भक्ति और प्रेम जिसमें आएगा वो उतना आजिज, विनम्र, उतना ह्यूमिलेटेड होता जाएगा। ओ बाबा, ओ बिटिया, ओ मैया, जिसमें जितनी भक्ति और प्रेम आ जाएगा वो झुक जाएंगे। जैसे झुक के रहे वो शाख जिसमें आए फल, जिस तरह झुक के रहे वो शाख जिसमें आए फल। जितना फल बड़ा होता जाता है टहनी झुकती जाती है, जितनी भक्ति और प्रेम बढ़ जाती है जीव विनम्र हो जाता है। ये कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूणी सही हूं, ये कोई कड्डे गाली में ना हस उसनू भी जी जी कहिए हूं। मालिक दे हथ डोरा साडी ओ जिमें रखे त्यू रहिए। भगवान ऐसी हम सबको बना दे। हमने ऐसा नहीं करना, मुकाबला नहीं करना, हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने टिट फॉर टेट, हमें नहीं शोभा देता, जहान को शोभा देता है, पर हमें ईंट का जवाब पत्थर से दे, हमें नहीं शोभा देता, हमें नहीं अच्छा लगता।
ये हमें नहीं शोभा देता ना। भगवान नाराज होती हैं, भगवान उन पे खुश होती हैं जो जर जाती हैं, जो सह जाती हैं, जो विनम्र हो जाती हैं, वो भगवान पे बड़े प्रसन्न हो जाती हैं। हमने तो अपना कल्याण करके जाना है ना। दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी। एक बड़ा भाई ऊपर रहता था, छोटा भाई नीचे रहता था। नीचे भाई गालियां दे रहा था, बहुत गंदी गंदी गालियां। हाँ, इतने में अड़ोस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। हाँ, तुमने कहा तुम बड़े भाई हो, तुम डट के जवाब तो नहीं देते, तुम तो औरत हो, तुमको हिजड़े हो। अब वो कहते हैं, अरे भाई आए मेरे अड़ोसियों पड़ोसियों, हाँ आप यही बोल रहे हैं ना। हाँ, अगर मैं भी जवाब दूं तो साबित कैसे होगा कि ये छोटा मैं बड़ा हूँ? हमारी एक ही माँ, एक ही बाप, एक ही हमारा घर है। इसकी मत मारी हुई है, शुक्र है मेरी मत ना मारी जाए। ये मेरा छोटा है, ये बख्शा जाएगा पर मैं नहीं बख्शा जाऊंगा। अगर अब मैं भी साथ बोलूं तुम सारे तमाशा देखोगे। ये बोलता जाए, भाई फूट फूट के रो पड़ा। ये मेरा बड़ा भाई क्या कह रहे हैं कि हमारे एक ही माँ बाप है और हम एक ही घर के हैं। ये एक ही बोलता जाए, पर अगर मैं भी बोल पड़ा सारा जहान तमाशा देखेगा। फिर साबित हो जाएगा, दो झल्ले दो झल्ले दो झल्ले, दो झल्ले पड़ो खल्ले परे खल्ले, एक बोलता जाए। बहुत अच्छे, इतने नहीं बस बहुत अच्छे। हमेशा लड़ाई बचपन में सुनते आ रहे गए, क्या दो हाथ से ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ क्या कर लेगा? एक देता जाए गालियां, दूसरे को शर्मिंदा हो जाएगा। ताली दो हाथ से, इट मेक्स टू मेक ए क्वार्रल, इट मेक्स टू मेक ए क्वार्रल। क्वार्रल के लिए दो चाहिए, एक क्या कर लेगा? आहा, मुंह चकड़ते झोली वाह, मुंह चकड़ते झोली वाह, अपना गीता आप गवाह। अगर कोई दूसरा नहीं जवाब दे रहा तो मुंह चकड़, परमात्मा की कसम, अगर दूसरा जवाब नहीं दे रहा तो शास्त्र कहता है जितनी कुछ कह रहे हो सारी लौट के आपके पास आ रही है। अगर गालियां दे रहे तो भी लौट के आपके पास आ रही है, जो कुछ भी करे लौट के आपके पास आ रही है। अगर दूसरा जवाब नहीं दे रहा तो जो कुछ भी किया जा रहा है वो खुद ही, जो तो को काटा बोए वाको वो कुछ फूल, ताको फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। विनम्र आहा पर नीवा के चले नीवियानु रब, ये गुण हम सब में होना चाहिए। हमने क्या नहीं करना, आकड़ फाकड़ नहीं करनी, विनम्रता से काम लेना है, आईसी से काम। जब भी ऐसा कोई मौका आ जाए फौरन तत्काल, पता नहीं ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, ये विनम्रता दिखाने का, ये नीवा दाव लेने का फिर मौका मिले ना मिले। इसलिए मौके पर कामयाब हो जाना मेरी देवियों, मेरे सजनों और मेरे अच्छे बेटों, क्योंकि हमने अपना कल्याण करके जाना है, हमने लोग पर लोग बना के जाना है। सीधी बात क्यों नहीं मैं कहता, अपने भगवान को रिझा के जाना। पता नहीं शहनशाह, वो हमारे त्रिलोकीनाथ, वो सम्राट किस बात पे प्रसन्न हो जाए, आपकी किस बात को देख के गदगद हो जाए। बात इतने भी काफी, इतनी भी काफी। वो प्रसन्न, वो गदगद, वो मेरे प्रभु प्रसन्न, और आपको बात बन जाएगी। ध्यान क्या नहीं करना, आकड़ पकड़ नहीं करनी, मुकाबले नहीं करना। हाँ, उबरा नहीं, फेड अप नहीं होना, लगे रहना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने आप को जुटाए रखना है, मौका न छोड़ना। आखिर में एक बात कह दूं, बाबा कह दी तुझे क्या संकोच है? कहूं? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बढ़िया हथियार कौन सा है जो दुश्मन पर मार दिया जाए और दुश्मन मर जाए? क्या मैंने कहा? सबसे बढ़िया हथियार कौन सा है जिससे दुश्मन को अपने अंडर कर लिया जाए? तो जवाब क्या आया? महाराज अवसर। क्या मतलब? अवसर, मौका। मौका जो नहीं चूकता वो सबसे बड़ा हथियार है उसके। क्या कहा? अवसर। हाँ, अच्छा मैं देखूंगा कि तेरा जवाब ठीक है। बेटे अवसर, सबसे बढ़िया औजार क्या है, सबसे बढ़िया शस्त्र क्या है? अवसर। अवसर, ये अवसर न चूको, ये मौका न चूको, ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिए न चूको। अच्छा मैं देखूंगा। 6 महीने 7 महीने साल 1.5 साल गुजर गया। राजा ने कहा कि आपकी बार जंगल जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, घूमने फिरने गए, जंगलों में गए। हाँ, तो वहां पर बीरबल तो ब्राह्मण थे, अब वहां पर भोजन बनाया जा रहा है। बीरबल का महाराज मैं तो अपना राशन ले आया हूं, मैं हूं पक्का ब्राह्मण, मैं तो अपना भोजन आप बनाऊंगा। अच्छा बना ले। उसने अपनी खोद के लकड़ियां इकट्ठियां करके और गोविंदाय नमो नमः करके और गंगा जल डाल डूल के पवित्र पुत्र स्थान सुन करके अपनी रोटियां बना ही रहा था। हाँ, अब आया किसको? अकबर को वो ख्याल कि अब मौका है, अब बड़ा अच्छा मुझे मौका मिला। जो प्रश्न किया था, महावत को बुलाया, हाथी पालने वाले को बोलते बेटे महावत को इधर आओ, पिला दो इस हाथी को शराब। महाराज ये तो आप से बाहर हो जाएगा। हाँ हो जाए। महाराज क्या कह रही है? हाँ मैं कह रहा हूं पिला दो, जो आ गया। वो लाए, उसको शराब पिला दी। छोड़ दो इसको। वो उसके ऊपर उनको बोलते थे बच्चे, प्रधानमंत्री को उनको बोला जाता था दीवान पे छोड़ दो। महाराज हाँ छोड़ दो। अब वो बेचारा रोटियां पका रहा है और एक काली
कुतिया आके बैठ गई है। आप तो जब पकाती होंगी तो कोई ना कुत्ता बिल्ला और कोई ना कोई वो बिल्ला नहीं था, पिल्ला तो बड़ा मनाई है, वो आ जाएगा तो वो रोटी उनको दे देती है, एक दो रोटियां डाले तो बड़े प्रेम से खा रही थी। इतने में खप मच गई, जो आके दीवान जी मस्त हाथी आ रहा है, दीवाना हाथी आ रहा, देखा दीवान ये पका दो हाथी, तो वो आ गया। हाँ, अब जो ये हाथी आया, अब दीवान जी बैठे रोटी पका रहे, अब अकबर और सारे देख रही हैं किस औजार से काम लेगा ये, किस औजार से, अब ये कैसे अपने आप को बचाएगा। आओ देख कर आता हूं। हाँ, हाथी नजदीक आ गया, कुत्ते की जो कुतिया बैठी थी उसकी टांग पकड़ी, कुत्ते के जोर को उसके ऊपर जहां मारता हो तो एक पता क्या चीज मेरे ऊपर आ गई, कुतिया की टांग को, कुतिया को फेंक दिया उसके मुंह के ऊपर, और वो दौड़े मारता हुआ भागा कि ये पता क्या बला मेरे सिर पे आ गई। अकबर ने घुटने तक अपना सिर झुका दिया। आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि औजार कौन सा है, अफसर पर जो चीज काम आ जाए वही औजार। कि तू कितनी बुद्धि वाला है कि तूने अफसर नहीं चूका, कुतिया पालन ब्राह्मण था, कुतिया को उठाया और जोर का फेंका उसको, बच गया। अफसर न चूकना मेरे सजनों, ये अफसर नहीं मिलना देवियों, ये अफसर नहीं मिलना दे। ये जो भगवान ने हमें दिया, आपके गिले शिकवे कोई नहीं पूछेगा। अफसर, कहीं सेवा करने का अफसर आ गया, कहीं विनम्रता का अफसर आ गया। औजार कौन सा अच्छा है, अफसर। मैं बोलूंगा और आप जवाब देते, औजार कौन सा अच्छा है, शस्त्र कौन सा अच्छा है, अस्त्र कौन सा अच्छा है, अफसर। दिल से कह रहे पुत्र, शस्त्र कौन सा अच्छा है, औजार कौन सा अच्छा है, अवसर। मौका नहीं चूकना जान जाती है हमारी विषाक्त जात। ये किसी और कोई बता देना। जब मैंने आपको बीरबल और अकबर की घटना सुनाई, सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा, अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी। जो वो नहीं गवाता तो भगवान उसको छीने से लगा लेते। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। झुक के रहे वो शाख जिसमें आए फल, जिस तरह झुक के रहे वो शाख जिसमें आए फल। जितना फल बड़ा होता जाता है, टहनी झुकती जाती है, जितनी भक्ति और प्रेम बढ़ जाती है, जीव विनम्र हो जाता है। ये कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूणी सही हूं, ये कोई कड्डे गाली में ना हस उसनू भी जी कहिए हूं। मालिक दे हथ डोरा साडी ओ जिमें रखे त्यू रहिए। भगवान ऐसी हम सबको बना दे। हमने ऐसा नहीं करना, मुकाबला नहीं करना, हमने ईद का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने टिट फाटेट हमें नहीं शोभा देता, जहान को शोभा देता है, पर हमें ईद का जवाब पत्थर से दे हमें नहीं शोभा देता, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं शोभा देता ना। भगवान नाराज होती हैं, भगवान उन पे खुश होती है जो जर जाती हैं, जो सह जाती हैं, जो विनम्र हो जाती हैं, वो भगवान उन पे बड़े प्रसन्न हो जाती हैं। हमने तो अपना कल्याण करके जाना है ना। दो भाई में लड़ाई हो रही थी, एक बड़ा भाई ऊपर रहता था, छोटा भाई नीचे रहता था। नीचे भाई गालियां दे रहा था, बहुत गंदी गंदी गालियां। हाँ, इतने में अड़ोस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। हाँ, तुमने कहा तुम बड़े भाई हो, तुम डट के जवाब क्यों नहीं देते, तुम तो औरत हो, तुमको हिजड़े हो। अब वो कहते अरे भाई आए मेरे अड़ोसियों पड़ोसियों, हाँ अब यही बोल रहे हैं ना। हाँ, अगर मैं भी जवाब दूं तो साबित कैसे होगा कि ये छोटा मैं बड़ा हूँ। हमारी एक ही माँ, एक ही बाप, एक ही हमारा घर है, इसकी मत मारी हुई है, शुक्र है मेरी मत ना मारी जाए। ये मेरा छोटा है, ये बख्शा जाएगा पर मैं नहीं बख्शा जाऊंगा। अगर अब मैं भी साथ बोलूं तुम सारे तमाशा देखोगे। ये बोलता जाए भाई फूट फूट के रूप, ये मेरा बड़ा भाई क्या कह रहे हैं कि हमारे एक ही माँ बाप है और हम एक ही घर के हैं, ये एक ही बोलता जाए। पर अगर मैं भी बोल पड़ा सारा जहान तमाशा देखेगा, फिर साबित हो जाएगा दो झल्ले पड़ो खल्ले पड़े खल्ले, एक बोलता जाए। बहुत अच्छे, इतने नहीं बस बहुत अच्छे। हमेशा लड़ाई बच में सुनते आ रही है, क्या दो हाथ से ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ क्या कर लेगा, एक देता जाएगा ये दूसरे को शर्मिंदा हो जाएगा। ताली दो हाथ से, इट मेक्स टू मेक ए क्वार्रल, इट मेक्स टू मेक ए क्वार्रल। क्वार्रल के लिए दो चाहिए, एक क्या कर लेगा, आहा मुंह चकटते झोली वाह, मुंह चकटते झोली वाह, अपना जीता आप गवाह। अगर कोई दूसरा नहीं जवाब दे रहा तो मुंह चकट, परमात्मा की कसम अगर दूसरा जवाब नहीं दे रहा तो शास्त्र कहता है जितनी कुछ कह रहे हो सारी लौट के आपके पास आ रही है। अगर गालियां दे रहे तो भी लौट के आपके पास आ रही है, जो कुछ भी करे लौट के आपके पास आ रही है। अगर दूसरा जवाब नहीं दे रहा तो जो कुछ भी किया जा रहा है वो खुद ही, जो तो को काटा बोए वाको वो कुछ फूल, ताको फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। विनम्र आहा पर नीवा के चले नीवे अनु रब
ये गुण हम सब में होना चाहिए। हमने क्या नहीं करना, आकड़ फाकड़ नहीं करनी, विनम्रता से काम लेना है, आईसी से काम। जब भी ऐसा कोई मौका आ जाए फौरन तत्काल, पता नहीं ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, ये विनम्रता दिखाने का, ये नीवा दाव लेने का फिर मौका मिले ना मिले। इसलिए मौके पर कामयाब हो जाना मेरी देवियों, मेरे सजनों और मेरे अच्छे बेटों, क्योंकि हमने अपना कल्याण करके जाना है, हमने लोक पर लोक बना के जाना है। सीधी बात तो नहीं मैं कहता, अपने भगवान को रिझा के जाना। पता नहीं शहनशाह, वो हमारे त्रिलोकीनाथ, वो सम्राट किस बात पे प्रसन्न हो जाए, आपकी किस बात को देख के गदगद हो जाए। बात इतने भी काफी, वो प्रसन्न, वो गद वो मेरे प्रभु प्रसन्न, और आपको बात बन जाएगी। जरा ध्यान, क्या नहीं करना, आकड़ पाकड़ नहीं करनी, मुकाबले नहीं करना, हाँ उबना नहीं, फेड अप नहीं होना, लगे रहना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने आप को जुटाए रखना है, मौका न छोड़ना। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।